वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के प्रैक्टिकल्स में आने वाले कुछ स्पेसिमेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये है एस्करिस लेम्बिकॉइड्स। इसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं और ये अक्सर ही हमारी इंटेस्टाइन में बन जाता है। कोई हम ऐसी चीज़ खा लेते हैं उसकी वजह से कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए। और ये फ्रॉग है, ठीक है, और ये स्नेल है, ठीक है। तो इसके बाद ये सी स्टार फिश भी कहते हैं इसे, और ये फिश है, ठीक है। ये सारे स्पेसिमेन जो हैं इनको प्रिजर्व किया गया होता है, ठीक है। ये डेड होते हैं लेकिन इनको प्रिजर्वेटिव साल्ट्स लगा के इनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। अगर प्रिजर्वेटिव साल्ट्स नहीं लगाए जाएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए ये जो पानी नज़र आ रहा है आपको, इसमें प्रिजर्वेटिव साल्ट्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो इसको साल्ट्स डाल के लेबॉर्ट्री में रखा जाता है। इस तरह से ये डिकम्पोज नहीं होते, कई अरसे तक पड़े रहते हैं और डिकम्पोज नहीं होते क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव साल्ट्स डाले जाते हैं। इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये टॉड है। टॉड जो है ना, ये भी फ्रॉग होता है लेकिन फ्रॉग से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसकी बॉडी में वार्ड्स बने होते हैं, इसकी लेग्स भी छोटी होती हैं, ठीक है। ये जेलीफिश है, ठीक है, ये जेलीफिश आपको नज़र आ रही है। इसके बाद ये है लिजर्ड। दीवारों पे आपको जो लिजर्ड नज़र आती है ये वो है। इसके बाद ये टैप वॉर्म है। टैप वॉर्म भी कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए हमारी बॉडी में चला जाता है और फिर हमारी इंटेस्टाइन में जाके रहता है। टैप वॉर्म है ये आप जो देख रहे हैं। इसके बाद ये कॉरल है। कॉरल में ना ये कैल्शियम से बनता है ये, और ये समुद्र के अंदर पाया जाता है। एक्वेटिक लाइफ है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में मौजूद होता है। ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म आपने देखा केंचुआ, जो बारिश होती है, इसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है ये, क्योंकि मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद ये देखें, ये स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये स्लाइड्स हैं। ये एक तो एक प्रिपेयर्ड फ्रेश स्लाइड्स होती हैं और ये जो है ये प्रिपेयर्ड स्लाइड्स हैं, ठीक है। इनकी डेट एक्सपायर भी हो जाती है। ये बनी बनाई फर्स्ट स्लाइड्स हैं। कुछ स्लाइड्स होती हैं जो हम खुद बनाते हैं। अब ये देखें, मायोसिस और माइटोसिस और मियोसिस की भी पड़ी हुई है यहाँ पे। और डाइकोट स्टेम अगर जैसे है, अगर स्टेम को हम हॉरिजेंटली कट करें तो उसका सेल बाहर निकालें तो ये इस तरह से उसका सेल बाहर आता है, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स हैं, तो प्रिपेयर्ड स्लाइड है। अब करना क्या होता है, जो हमने भी स्पेसिमेंस देखे हैं उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब वो उनकी खसूसियात लिखनी होती हैं कि उनकी बॉडी में कौन कौन सी खास चीज़ें पाई जाती हैं। अब जैसे स्नेल है, स्नेल की कोइल्ड शेल होती है, ठीक है। स्नेल के बारे में हम क्या बताएंगे, इसकी टेंटिकल्स होती हैं, इसकी जो फीट्स वगैरह जो चलने वाला पार्ट है उसको टेंटिकल कहते हैं, और इसके फुट भी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है एस्करिस है ना, राउंड वॉर्म। ये इसका देखें, माउथ से एनस तक इसका पार्ट है और ये एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। इस तरह जब प्रैक्टिकल में आता है क्वेश्चन तो फिर पूछते हैं, पहले दिखाते हैं स्पेसिमन, फिर कहते हैं कि उसकी फ़ीचर्स लिखें, ये कैसा है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, ठीक है। अब ये प्लान एरिया है। प्लान एरिया की फ्लैट सी बॉडी होती है और इसकी जो आइज़ हैं वो, इसकी भी आइज़ भी मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, मिट्टी में पाया जाता है, इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। उसके बाद ये है स्टार फिश। ये स्टार की शेप की होती है और इसके नीचे ट्यूब फीट्स होते हैं, ठीक है। अब ये फ्रॉग है। फ्रॉग की
ग्लैंडुलर स्किन होती है, लेकिन इसकी स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, पॉइजनस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये है फिश की बॉडी, इस फिश के कुछ छोटे स्केल होते हैं, फिश की बॉडी एक स्केल से कवर की होती है, ये वर्टिब्रेट होती है इस फिश। अगर लिजर्ड है, इसकी रफ स्किन होती है, और लिजर्ड एक रेप्टाइल है, ठीक है। उसके बारे में सारी करैक्टरिस्टिक्स लिखते हैं जब प्रैक्टिकल में पूछते हैं ना। तो फिर ये अनियन है, अनियन के अंदर देखें, अनियन के अंदर ये जो इसके कवर्स बने हुए हैं, इतने ज़्यादा कवर्स, ठीक है, इन्हें फ्लैशी लीव्स बोलते हैं। और नीचे ये येलो सा पार्ट जो है, येलो सा, ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। तो और जो है ये अनियन बल्ब है, ठीक है। तो इसके बाद आता है जिंजर। जिंजर क्या होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है जिंजर को। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल नहीं होती, हॉरिजेंटल होती है, इस पर बेड्स भी होते हैं। इसके बाद ये है पोटैटो। पोटैटो भी आपको छोटी छोटी ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये आइज़ हैं, पोटैटो की आइज़ हैं। अब जो आपने स्लाइड्स देखी हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ स्लाइड्स देखी हैं आपने। अब देखें बैक्टीरिया अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ऐसा दिखता है, ठीक है, रॉड शेप वाला। उसके बाद कुछ ये बैक्टीरिया की शेप्स हैं डिफरेंट, स्पाइरल शेप, ये स्पाइरेला बैक्टीरिया ऐसा दिखता है। पैरामीशियम को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ऐसा दिखता है, ठीक है। वॉलवॉक्स को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा वॉलवॉक्स, ठीक है। वॉलवॉक्स में विलाई जो होते हैं, विलाई जिसमें ऑब्जॉर्प्शन होती है वैसे दिखते हैं। ब्लड सेल्स को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ऐसे दिखेंगे, ठीक है। उसकी स्लाइड ऐसी नज़र आती है। इसके बाद ट्रांसवर्स रूट, ये अगर रूट को हॉरिजेंटली काटा जाए और उसके सेल को फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो फिर ऐसा नज़र आता है, ठीक है। इसके बाद ये माइटोसिस की फेज़ है, ये आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप जो है वो इस तरह से दिखती है, जो माइटोसिस की फेज़। ये जाइलम है। अब देखिए ये जो है ना, ये सेंटर वाला पार्ट जो है ये जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। ये रूट के सेंटर में जो पार्ट पाया जाता है ये जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है। बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और बाइनरी फिशन ऐसे होती है, माइक्रोस्कोप से नज़र आती है, ठीक है। ये यीस्ट है, यीस्ट हमने पढ़ा, यीस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप से ऐसे दिखते हैं, ठीक है। आज की हमारी इतनी स्लाइड्स थी और ये सारे फीचर्स, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स आपने लिखी है डिफरेंट एनिमल्स की, ठीक है।